राधे राधे दोस्तों, मैं तीनों ट्रेड के आपको आज के लॉजिक समझा देता हूँ। कैसे लॉजिक तीनों ट्रेड के बने। सबसे पहला अपना ट्रेड था, ठीक है। तीनों ट्रेड के आपको लॉजिक एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझो इसको, बहुत बढ़िया लगेगा। सबसे पहले मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। हाँ दोस्तों, थोड़ा एक फ़ोन आ गया था, मैं थोड़ा बिजी हो गया। देखो आप ट्रेड समझ लो पहले। सबसे पहले निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी कल के दिन 450 500 पॉइंट गैप अप होके पूरा दिन यहाँ इसी रेंज में सस्टेन किया कल। लेकिन विक्स बहुत कूल हुई, लगभग 18-20% विक्स कम हुई, तो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और प्रीमियम बिल्कुल मेल्ट हो गई, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी भी थी। और फिर मार्केट मंगलवार को खुला तो प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म हो गई, प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं की हुई थी। तो सबसे पहले आप ट्रेड ले लो। 500 पॉइंट का गैप अप निफ्टी कल के दिन हुआ और पूरे दिन यहाँ सस्टेन किया। तो इसका मतलब क्या है, जब पूरे दिन यहाँ सस्टेन करा, कल भी मैं ये सोच रहा था कि ये लो अगर नीचे का लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक पुट बनेगी और कहीं ना कहीं अपने को 23,150 या 23,000 के आसपास अपने को वापस से कॉल का सेटअप मिलेगा। लेकिन मार्केट कल इतना एक्साइटमेंट की वजह से, जब वो ट्रम्प का जो वार था वो लगभग मैटर ख़त्म होता दिख रहा है, तो पॉजिटिव वापस से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया। तो मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरे दिन यहीं कहीं इसी रेंज में टाइम पास किया। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस का साइन होता है। जब भी मार्केट किसी लेवल पे सस्टेन करता है, इतने बड़े गैप के बाद भी उसको सस्टेन करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस का साइन है। तो आज मार्केट देखो, आज मार्केट में न्यूज़ भी अच्छी थी। मार्केट ओपन होता है, पहली रेड कैंडल के साथ नीचे जाता है, जो कि बस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। और मैं यही देख रहा था कि प्रीमियम कितनी मेल्ट हो रही। प्रीमियम लगभग कल के दिन ही मेल्ट हो चुकी थी। आज बहुत सस्ती प्रीमियम मिल रही थी। 23,300 की कॉल मात्र 50 रुपये में आपको मिल रही थी। ऐसी 23,300 की पुट 50 रुपये में इन द मनी आपको प्रीमियम मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले 23,300 की जो कॉल अपन ने लगभग 9:25 या 9:24 पे आपको दी थी, ये 23,300 की कॉल का चार्ट है। ये देखिए आपकी प्रीमियम यहाँ 9:25 पे, यहाँ 9:20 पे पहली बुलिश कैंडल आई, फिर दो छोटी कैंडलों ने सपोर्ट किया, और जैसे ही ये कैंडल आई 9:23 पे, मुझे एक कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गया कि अपने को कॉल साइड में एक अटैम्प्ट करना चाहिए। अपना एसएल ये लो था, जो कि 40 रुपये के आसपास अपने इसका लो बनाया था। और टारगेट कैसे डिसाइड करें, टारगेट अपने को फाइनल टारगेट, मुझे ये टारगेट था जो आज का ही इस प्रीमियम का हाई था 95, इसमें भी ये टारगेट था। और निफ्टी में भी मुझे टारगेट वापस से कल का जो हाई था लगभग 23,370 के आसपास का कल का हाई था निफ्टी का, वही मेरा फाइनल टारगेट था। तो प्रीमियम भी वही टारगेट लगभग मीट कर रही थी और वही टारगेट इसमें भी मीट कर रहा था। तो दोनों जब सेम हो तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाती है कि वो ट्रेड चलने की संभावना और अच्छी है, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ थी। इसमें भी टारगेट लगभग 100 के आसपास का बन रहा था और इसमें भी ये 100 पॉइंट के लगभग गेन का बन रहा था, ठीक है। ये अपन ने ये डिसाइड हो गया। अब स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया, और साथ ये हुआ कि लोड साइज में बहुत जल्दी ट्रेड बना, थोड़ा लेट भी आया, तो लोड साइज कम थी मेरे पास, तो जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल गया, ठीक है। तो ये 23,300 की कॉल अपनी चली और फाइनल टारगेट 100 रुपये तक का इसका आया। 97 का टारगेट तो अपन ने इसका दिया ही था, तो फाइनल टारगेट अपने को मिला। तो ये चीज़ समझो कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन किया अपन ने इस ट्रेड का। ये अब ये मत समझो कि वो ऐसे लिख दिया होगा 85 86, नहीं, ऐसे नहीं लिखा। वो टारगेट कैसे डिसाइड हुआ उसका कि यहाँ तक ट्रेड जाना चाहिए, लगभग यहाँ तक ट्रेड आना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार अपने डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा और वही टारगेट आएगा, लेकिन सेकंड टारगेट तक तो लगभग एटलीस्ट आना ही चाहिए और अपने को भी रुकना ही चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा, ठीक है। और फिर दूसरा ट्रेड था अपना 23,300 की वापस पुट का। 23,300 की पुट वापस सेम चीज़। मार्केट यहाँ ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मैंने देखा बैंक निफ्टी जो है 2 दिन में काफ़ी अच्छा मूव कर चुका था। 2 दिन में यूँ मानो आप 51,800 से 52,800, लगभग 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल चुका था। और बैंक निफ्टी में कहीं भी थोड़ी बहुत भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। निफ्टी में तो फिर भी बीच बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जैसे निफ्टी कल के दिन भी कोई ज़्यादा नहीं चला और आज भी सुबह में प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो मुझे एक बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से चाहिए थी, लेकिन ये भी श्योर था कि मैं ज़्यादा नीचे नहीं आऊँगा। 22, अब 800 पे जाने के बाद 22,500 या यहीं से अपन रिटर्न कर जाएंगे। ये भी एक लॉजिक था, क्योंकि मार्केट पूरा बुलिश सेंटीमेंट में आया है अभी।
तो ऐसे में हर डिप में लोग बाई करने वापस पहुंच जाएंगे। तो इसी के बेसिस पे मैंने एक कैंडल का वेट किया कुछ टाइम, मुझे एक कैंडल कंफर्मेशन की ये मिली पहले 9:45 पे, यहीं कहीं मैंने वो ट्रेड आपको एग्जीक्यूट कर दिया 23,300 की पुट का। और रिस्की ट्रेड इसलिए दिया क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है, हो सकता है अपना ये एसएल खा जाए और मार्केट और ऊपर चल जाए 23,500, लेकिन कंफर्मेशन मिल रहा है तो रिस्क लेने में क्या जा रहा है, 15 पॉइंट 20 पॉइंट का रिस्क ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गेन होएगा तो 40 पॉइंट का होगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने वो रिस्क लिया, और रिस्क बहुत छोटा लिया, 50 रुपये की प्रीमियम और 10 रुपये का अपने एसएल मान के उसको रिस्क लिया। और फिर दूसरा कंफर्मेशन इस कैंडल का मुझे 10.5 पे आ गया, और धीरे धीरे वो पुट की अपनी जो कॉल है, आपको मैं दिखा दूँ उसको, पुट की कॉल ये रही 9:45 के बाद इसने अपना टारगेट हिट किया और 108, ये भी 100 रुपये तक गया। तो 80 तक का इसका टारगेट वेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि मुझे यहाँ निफ्टी को मैं 22,500 बैंक निफ्टी को 22,500 के नीचे नहीं देख रहा था, और निफ्टी को तो मैं इसके नीचे भी नहीं देख, 23,300 के नीचे भी नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी ये गया और उसमें वो प्रीमियम ज़्यादा गेन हुई, ठीक है अपना उसमें भी टारगेट हिट हुआ 50 की, वो 80 प्लस हुई, उसमें भी ट्रेड टारगेट हिट हुआ। अब अगला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करवाया आपको वापस से 23,350 की कॉल, इसका भी आप लॉजिक समझ लीजिए। 23,350 की कॉल मैंने वापस आपको 60 रुपये यहीं कहीं दी, अभी 11:25 के आसपास कि 60 आप बाई करो। इसका एसएल लगभग अपना ये है, लगभग 45-40 रुपये का एसएल मैंने इसका बनाया है, जो ये लूटी है, ठीक है। तो टारगेट मैंने आपको दिए, पहला टारगेट, अब देखिए इसका टारगेट, पहला टारगेट ये 75 रुपये का, इसलिए यहाँ पे 75 रुपये दिया। दूसरा टारगेट आपने 85 रुपये, जो कल का इसका क्लोजिंग भी है, इसी प्रीमियम का कल का क्लोजिंग भी है, तो 85 रुपये इसका टारगेट दिया। और नेक्स्ट टारगेट जो तीसरा टारगेट मैंने 95 रुपये इसका यहाँ पे दिया, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट में, मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि मार्केट ने वापस सेम आज के लो को सस्टेन किया, और यहाँ से धीरे धीरे ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, और मार्केट में सेंटीमेंट भी अच्छा है, न्यूज़ भी अच्छी है। तो ये धीरे धीरे यहाँ से अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे यहाँ पे इसने ये किया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, वापस से यहाँ पे हाई मारा, फिर लो हाई, ऐसे ये करके इस हाई को निकालता है, तो ये बहुत अच्छी प्रीमियम आएगी इसमें, और ये मार्केट आज 400 के आसपास तक पहुँच सकता है। ये मेरा लॉजिक है। नहीं गया मार्केट वो कोई बात नहीं, अपन स्टॉप लॉस दे लेंगे इसमें, 20 पॉइंट का एसएल है, 20 पॉइंट का एसएल लेके ये ट्रेड अपना चल रहा है। अपने सुबह से 60 पॉइंट, लगभग 60 पॉइंट तो अपने देखा जाए तो उसके हिसाब से तो 100 पॉइंट कैप्चर हुए, लेकिन अपन ने कितने कैप्चर किए, अपने लगभग 60 पॉइंट कैप्चर किए, 20 पॉइंट उसमें से चल जाएंगे, 40 पॉइंट फिर भी अपने पास बच रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसी बेसिस पे मुझे यह लग रहा है कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के निफ्टी 23,400 तक आज के दिन पहुँच सकता है। तो ये सारे ट्रेड के लॉजिक हो गए, लेवल टू लेवल मार्क। कन्फर्मेशन का हमेशा वेट किया करो दोस्तों, कन्फर्मेशन के बाद क्या होता है, ट्रेड का लॉजिक समझ में आता है, एसएल आपको डिफाइंड रहता है माइंड में कि एसएल मुझे यहाँ देना है, मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो एसएल लेके बाहर, और आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो आपका टारगेट हिट होएगा और आप प्रॉफिट होएगा। अब बिना उसके घुस जाओगे कहीं भी तो आपका एसएल नहीं मिलेगा, आपको एसएल नहीं मिलेगा, कहाँ एसएल लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। मुझे जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा तो मुझे पता है कि ये अपना एसएल है, इसके नीचे अगर ये मार्केट गया तो अब मैं इसको एग्जिट कर दूँगा, 23,300 के नीचे मार्केट आया, अपन इसको वापस एग्जिट कर देंगे। तो ये 35 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। इंडेक्स में 35 पॉइंट का एसएल है, तो प्रीमियम में कितना होगा, 20 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं होगा। तो यही चीज़ है बस ये, लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के निफ्टी को थोड़ा मूव करना चाहिए, ठीक है। देखो वेट करते थोड़ी देर, लगभग आधा घंटा, अगर ट्रेड चलता है तो सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा है। कल एक्सपायरी भी है इसकी। ओके दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।